तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 2 के सीन 9 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। जैसे कि सेकंड लास्ट सीन के अंदर हमने देखा था कि जैसे प्रिंस ऑफ मोरक्को आया था और उसने एक कैस्केट चूज की थी और हमें पता है कि उसका रिजल्ट क्या निकला था। तो अब एक और प्रिंस जो है इस सीन के अंदर हम देखेंगे, प्रिंस ऑफ एरागन, वो आएगा और वो एक कैस्केट चूज करेगा और उसका आगे क्या रिजल्ट आएगा वो सारा हम इस सीन के अंदर देखेंगे। तो ये भी छोटा सा सीन है और रूल्स वगैरह सारे आपको पहले ही पता है। तो विदाउट further ado, let's get started. सीन 9 है बेलमोंट अ रूम इन पोर्शिया's हाउस। फिर से बेलमोंट के अंदर जहाँ पे पोर्शिया रहती है, पोर्शिया के घर के अंदर एक रूम है। एंटर नेरिसा एंड अ सर्विटर, और एक सर्वेंट होता है, नेरिसा वहाँ पे एंटर होता है। नेरिसा ये जो पोर्शिया की वेटिंग लेडी है, यानी उसके साथ जो होती है। तो नेरिसा की लाइन में कहती है क्विक क्विक आई प्रे दी, यानी वो सर्वेंट से कह रही है कि जल्दी करो जल्दी। ड्रॉ द कर्टन स्ट्रेट, यानी जल्दी से वो जो कैस्केट्स के ऊपर पर्दे रखे हुए ना उनको उतार दो, यानी नीचे उतार दो। द प्रिंस ऑफ एरागन हैथ टेकन हिज ऑथ, यानी वो जो प्रिंस ऑफ एरागन है ना उसने अपनी ऑथ ले ली है, यानी उसने कसम उठा ली है। अब ये किस कसम की बात हो रही है कि हर बार जब भी कोई भी पोर्शिया को विन करने के लिए आता है ना तो उसको पहले एक ओथ लेनी होती है। वो ओथ मतलब उस ओथ के क्या रूल्स होते हैं वो आगे हमें बताए जाएंगे। तो वो ओथ लेनी होती है, वो वाली मतलब उसने कसम जो है वो उठा ली है। एंड कम्स टू हिज इलेक्शन प्रेजेंटली, इलेक्शन का मतलब है चॉइस, चूज करना, यानी उसने ऑथ ले ली है और वो बहुत जल्दी यहाँ पर कैस्केट को चूज करने के लिए आ रहा है। तो फ्लर्श ऑफ कॉर्नर्स, नगारे वगैरह जो होते हैं वो बजने की आवाज़ आती है। एंटर प्रिंस ऑफ एरागन, प्रिंस ऑफ एरागन आता है। हिज ट्रेन, उसके साथ उसके जो लोग होते हैं वो होते हैं एंड पोर्शिया, और उसके साथ पोर्शिया भी आती है। तो पोर्शिया की लाइन है, जैसे वो सारे एंटर हो जाते हैं वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। पोर्शिया उसको एज एक्सपेक्टेड मतलब रूल समझाएगी। वो कहती बिहोल्ड, यानी प्रिंस मेरी बात सुनो। देयर स्टैंड द कैस्केट्स, यानी वो सामने वो संदूक जो है ना वो पड़े हुए हैं। नोबल प्रिंस यानी प्यारे प्रिंस या अजीम प्रिंस, आपके सामने वो सारे तीनों संदूक पड़े हुए हैं। इफ़ यू चूज दैट वेयर इन आई एम कंटेंट, अगर आपने वो वाला कैस्केट चूज किया ना, वो वाला संदूक चूज किया जिसके अंदर मैं हुई या मेरी पिक्चर हुई ना, स्ट्रेट शेल आर न्यूट्रल राइट्स बी सोलमनाइज्ड। सोलमनाइज्ड का मतलब है सेलिब्रेटेड, और न्यूट्रल राइट का मतलब होता है शादी की रस्में। यानी अगर आपने मुझे चूज कर लिया या वो संदूक चूज कर लिया जिसमें मेरी पिक्चर है, तो उसी टाइम हमारी जो शादी है वो खड़का दी जाएगी। बट इफ़ यू फेल, लेकिन अगर आप फेल हो गए विदाउट मोर स्पीच, तो माई लॉर्ड यानी बिना कुछ बोले, कोई आपने कोई बात नहीं करनी, अगर आप फेल हो गए ना, यू मस्ट बी गॉन फ्रॉम हैंड्स इमीडिएटली, तो उसी टाइम फ़ौरन आपने यहाँ से निकल जाना है, चले जाना है। सिंपल से रूल्स हैं। तो एरोगेंट जो होता है ना वो कहता है आई एम इंजॉयड बाय ऑथ टू ऑब्जर्व थ्री थिंग्स। इंजॉयड का मतलब है डायरेक्टेड, यानी जब मैंने ऑथ ली ना तो मुझे बताया गया, इंजॉयड यानी टोल्ड या डायरेक्टेड, मुझे बताया गया कि मुझे तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वो हमें ओथ के रूल्स बताए जा रहे हैं कि जब कोई भी आदमी यहाँ पे पोर्शिया को विन करने के लिए आता है तो वो पहले एक ओथ लेता है ना, तो उस ओथ में क्या क्या रूल्स उसको बताए जाते हैं वो। फर्स्ट, सबसे पहला रूल मुझे बताया गया, नेवर टू अनफोल्ड टू एनीवन व्हिच कैस्केट वाज आई चूज। मुझे बाहर जाके किसी को नहीं बताना कि मैंने कौन सा संदूक जो था वो चुना था, चूज किया था और उसमें मुझे क्या मिला। नेक्स्ट, उसके बाद जो रूल है वो ये है कि इफ़ आई फेल ऑफ द राइट कैस्केट, अगर मैं सही संदूक चुनने में, चूज करने में नाकाम हुआ ना, यानी मैं ना चूज कर सका ना, नेवर इन माई लाइफ टू वू अ मेड इन वे ऑफ मैरिज, तो मैं कभी भी किसी दूसरी लड़की को शादी के लिए मतलब नहीं मनाऊंगा, यानी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में शादी ही नहीं करूंगा अगर मैं यहाँ पे पोर्शिया को विन ना कर सका। इस रूल की मतलब मुझे खुद नहीं समझ आई कि शेक्सपियर ने ये वाला रूल क्यों ऐड किया, या फिर शायद मतलब इस गेम की सीरियसनेस को मेंटेन करने के लिए कि ये कितना सीरियस गेम है, शायद ये रूल ऐड किया गया हो। एंड लास्टली यानी आखिर में जो रूल था ना वो ये था कि इफ़ आई डू फेल इन फॉर्चून ऑफ माई चॉइस, अगर मैं अपनी किस्मत में नाकाम हुआ ना, पोर्शिया को विन ना कर सका, इमीडिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन, तो यहाँ से मैं उसी टाइम आपको छोड़कर चला जाऊंगा। पोर्शिया कहती है टू दीज इंजंक्शंस, इंजंक्शंस यानी ये जो मतलब इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं आपको, एवरीवन डॉट स्वेयर दैट कम्स टू हैजर्ड फॉर माय वर्थलेस सेल्फ, यानी जो कोई भी प्रिंस यहाँ पे मेरी बेकार सेल्फ को, यानी मुझ जैसी बेकार लड़की जो है उसको विन करने के लिए यहाँ पे आता है ना, अपना सब कुछ दाव पे लगाता है, उसको ये सारी ही इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो बताई जाती हैं, यानी आपको नए नहीं है, सबको यही बताई जाती हैं।
तो एरोगेंट जो होता है वो कहता है एंड सो हैव आई एड्रेस्ड मी, यानी हाँ यही बात मैंने खुद को भी कही है, यानी ये सारे रूल्स मैंने खुद को भी बताए हैं, खुद को एड्रेस करके मैंने सारी बात समझाई है। फॉर्चून नाउ टू माई हार्ट्स होप, अब मैं दुआ करता हूँ कि जो किस्मत है ना वो बिल्कुल वैसे ही निकले जैसा मेरा हार्ट होप कर रहा है, यानी जैसे मेरी उम्मीद है ना कि मैं तुम्हें विन कर जाऊँ, काश किस्मत मेरा साथ दे और मैं कामयाब हो जाऊँ। गोल्ड, सिल्वर एंड बेस लेड, अब वो तीनों कैस्केट्स का नाम ले रहा है कि एक गोल्ड की है, एक सिल्वर की है और एक बिल्कुल लेड की है। हु चूज मी मस्ट गिव एंड हैज़ इट ऑल ही हैथ, यहाँ पे उसने वो जो लेड वाली है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़ा कि जो भी मुझे चूज़ करेगा उसको अपना सब कुछ देना पड़ेगा और दाव पे लगाना पड़ेगा। तो उसके जवाब में प्रिंस कह रहा है कि यू शैल लुक फेयर एर आई गिवर हैज़ इट, यानी ए संदूक, इससे पहले कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूँ या मतलब तुम्हारे लिए दे दूँ या गवा दूँ, उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा खूबसूरत लगना होगा, तुम थोड़ा सा अपनी अपीयरेंस को तो अच्छा करो, यानी तुम लेड हो, यानी लेड वाली कैस्कट हो, लेड का संदूक हो और तुम्हारे ऊपर लिखा गया हुआ है, यानी तुम्हारी अपीयरेंस जो है ना वो तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस के को मैच नहीं करती, जो लाइन तुम्हारे ऊपर लिखी हुई है वो तुम्हारी अपीयरेंस को मैच नहीं करती। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं अपना सब कुछ गवा दूँ और दाव पे लगा दूँ तो पहले खुद को ठीक करो। तो व्हाट सेज द गोल्डन चेस्ट, तो फिर कहता है कि उसके अलावा ये जो गोल्डन है संदूक इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रिंस ने जो लेड का जो कैस्केट है संदूक है उसको सिर्फ एक लाइन दी, यानी एक लाइन में ही ख़त्म कर दिया, बस उसकी तरफ दोबारा देखेगा भी नहीं। अब वो कह रहा है कि गोल्डन जो कैस्केट है उसके ऊपर क्या लिखा है, कहता हाँ लेट मी सी, मुझे देखने दो। हु चूज मी शैल गेन वट मैनी मैन डिज़ायर, अच्छा तो इसके ऊपर लिखा है कि जो भी मुझे चूज़ करेगा उसे वो सब कुछ मिलेगा जो कि किसी भी आदमी की डिज़ायर होगी। वट मैनी मैन डिज़ायर, यानी अच्छा कि हर आदमी जो डिज़ायर करता है, दैट मैनी मे बी मेंट बाय द फूल मल्टीट्यूड, वो कहता है कि यहाँ पे ये जो लिखा गया ना कि मैनी मैन डिज़ायर, इसमें ये जो मैनी है ना कि बहुत सारे आदमियों की जो डिज़ायर है, जो कि बहुत सारे आदमी चाहते हैं, इसमें ये जो बहुत सारा है ना इसका मतलब बिल्कुल वो बेवकूफ़ आदमी होंगे जो कि भेड़ चाल में मतलब यकीन रखते हैं, यानी जिधर एक बंदा जा रहा है उसमें सारे लोग जा रहे हैं। या फिर दैट चूज बाय शो, ये वो वाले लोग होंगे जो कि चीज़ की अपीयरेंस को देख के चूज करते होंगे उसको। नॉट लर्निंग मोर देन द फॉन्ट आई डॉस टीच, मतलब इन लोगों की आंख इनको जो चीज़ बताती होगी ना, देखते देखते ही इनको इनकी आंख जो चीज़ इनको बताती होगी कि ये चीज़ दिखने में ऐसी है, मतलब दिखने में अच्छी है, तो ये लोग बिना जाने कि उसके अंदर क्या है, वो अंदर से कैसी है, ये लोग उसको चूज कर देते होंगे। फॉन्ड आई का मतलब होता है ऐसी आंख जो कि मतलब दिखने वाली अच्छी चीज़ों को सिलेक्ट करती है, मतलब वो अंदर से कुछ नहीं देखती बल्कि बाहर की अपीयरेंस को बस देखती है, और ये लोग बिना जाने कि वो अंदर से कैसी है उस चीज़ को चूज कर देते हैं। विच प्राइज नॉट टू द इंफीरियर, प्राइज का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना, यानी ये उस आंख में यकीन करते हैं जो कि इंटीरियर को मतलब देखती ही नहीं है कि कोई चीज़ अंदर से कैसी है, उस चीज़ को वो सर्च आउट ही नहीं करती बल्कि बाहर से देख के बस आदमी को बता देती है कि ये चीज़ ठीक है, और ये लोग उस चीज़ को चूज भी कर लेते हैं। बट लेकिन लाइक द मार्टलेट, मार्टलेट अब एक परिंदा होता है, बर्ड होता है, यानी वो कहता है कि बिल्कुल एक मार्टलेट परिंदे की तरह, बर्ड की तरह, बिल्ड्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल। अब यहाँ पे ये उन जैसे लोगों को ना मार्टलेट परिंदे के साथ कंपेयर कर रहा है कि ये लोग ना बिल्कुल उस मार्टलेट परिंदे की तरह है जो कि अपना घोंसला जो है ना वो जो कि अपना घोंसला जो है ना बाहर खुले मौसम के अंदर बनाता है। यानी ये परिंदे ऐसा होता है कि इसको कोई भी जगह जो होती है ना वो दिखने में अगर अच्छी लगती है ना तो ये वहाँ पे जाके दीवार के ऊपर भी अगर अच्छा मतलब लगी ना दीवार, वहाँ पे जाके अपना घोंसला बना लेगा। इसको इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि अगर बारिश आई या आंधी आई तो ये मतलब इसका घोंसला जो है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा इन सारी सिचुएशंस में और उसको ख़तरा हो सकता है गिरने का। इसको इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, बल्कि ये ख़राब मौसम के अंदर भी जो है ना अपना घोंसला बाहर ही बनाता है, और उससे फिर नुकसान ये होता है कि जब भी बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी आता है तो इसका घोंसला बर्बाद हो जाता है। यानी ये परिंदा जो होता है ना ये भी बस चीज़ की बाहर की खूबसूरती को देखता है, इसको ये परवाह नहीं होती कि बाद में जब कंडीशन ख़राब होगी तो इसके घोंसले के साथ क्या बनेगा। इवन इन द फोर्स एंड रॉड ऑफ कैजुअलिटी, फोर्स का मतलब है पावर, यानी अगर मैं पावर में भी हुआ ना, एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी, या फिर अगर मतलब गलती से भी मुझे चूज़ करना पड़ा ना, आई विल नॉट चूज़ व्हाट मैनी मैन डिज़ायर, तो मैं कभी भी उस चीज़ को चूज़ नहीं करूँगा जो कि हर आदमी की डिज़ायर है, ख्वाहिश है। यानी जो चीज़ हर आदमी चाहता है ना उसको मैं कभी भी बाय फोर्स यानी पावर के साथ या फिर कैजुअलिटी के साथ यानी मिस्टेकनली कभी भी चूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे वो सिंपल सा कह रहा है कि मैं इस गोल्डन कैस्केट को चूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर लिखा है कि
उसे वो चीज़ मिलेगी जो हर आदमी की डिज़ायर है। और मैं मानता हूँ कि हर आदमी जो है ना वो दिखने में जो अच्छी चीज़ होती है ना सिर्फ़ उसके पीछे भागता है। वो उस चीज़ के इंटीरियर को ना मतलब नहीं देखता। तो इसलिए मैं उस भेड़-चाल में नहीं लगूँगा। मैं मतलब दूर के ढोल सुहाने वाली जो बात है उसमें यकीन रखता हूँ कि दूर से हर चीज़ अच्छी ही लगती है। और बिकॉज़ आई विल नॉट जंप विद कॉमन स्पिरिट्स, फिर कहता है कि मैं दूसरे लोगों के साथ एग्री नहीं करूँगा। कॉमन स्पिरिट्स यानी ये जो आम लोग हैं, ये जो सोना देखते ही पीछे भाग पड़ते हैं, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊँगा। जंप का मतलब एग्री होना, यानी इन लोगों की तरह नहीं हूँ। एंड रैंक मी विद द बार्बरस मल्टीट्यूड्स, बार्बरस यानी ये जो जंगली लोग हैं, मतलब जंग करने वाले खूंखार लोग हैं, यहाँ पे वो उन्हीं सिंपल लोगों को कह रहा है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना जो कि मतलब चीज़ों की ज़ाहिरी अपीयरेंस के पीछे भागते हैं, उनमें पेशेंस की भी एक तरह से कमी होती है। यानी विज़डम की कमी के साथ-साथ पेशेंस की भी कमी होती है। और कहता है कि मैं ना खुद को उन लोगों में रैंक के शामिल नहीं करवाऊँगा। फिर कहता है व्हाई देन टू थी दाउ सिल्वर ट्रेजर हाउस, फिर वो सिल्वर कैस्केट की तरफ आया और कहता है कि सिल्वर कैस्केट तुम्हारी तरफ आते हैं, तुम्हारे ऊपर क्या लिखा हुआ है। टेल मी वंस मोर व्हाट टाइटल दाउ डोस्ट बियर, यानी मुझे एक बार फिर से बताओ तुम्हारे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सा टाइटल तुम्हारे ऊपर लिखा हुआ है। हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, अच्छा जो भी तुम्हें चूज करेगा उसको उतना सब कुछ मिलेगा जो वो डिजर्व करता होगा। एंड वेल सेड टू, मतलब ये तो कमाल की बात कही, जो भी मतलब इसके ऊपर लिखा हो मैं उसके साथ एग्री करता हूँ। फॉर हु शैल गो अबाउट टू कॉजन फॉर्च्यून एंड बी ऑनरेबल, यानी ऐसा कौन सा इंसान होगा, कॉजन का मतलब चीट, फॉर्च्यून यानी किस्मत, जो कि यानी किस्मत को धोखा देना चाहेगा, एंड बी ऑनरेबल और मतलब इज्जत कमाना चाहेगा विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट, मेरिट के बगैर, यानी मेरिट का ठप्पा लगाए बगैर कौन सा ऐसा इंसान होगा जो कि इज्जत कमाना चाहेगा और अपनी किस्मत को धोखा दे के कोई मतलब मेरिट वाली चीज़ हासिल करेगा जबकि वो मेरिट पे होगा भी नहीं। यहाँ पे वो एक तरह से बता रहा है कि रियलिटी ये होनी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर कहता है कि लेट नॉन प्रिज्यूम टू वेयर एन अनडिजर्व डिग्निटी, फिर कहता है कि काश ऐसा हो कि हम में से कोई भी जो है ना वो ऐसी डिग्निटी यानी ऐसी शान शौकत या ऐसी इज्जत जो है ना वो मतलब अटेन ही ना करे, हासिल ही ना करे, जिसको वो डिजर्व ही नहीं करता। ओ दैट स्टेट्स डिग्रीज एंड ऑफिसेज वर नॉट ड्राइव्ड करप्टली, यानी काश ऐसा हो कि जो स्टेट्स हैं यानी जितनी जो ज़मीन होती है, रियासतें वगैरह, डिग्रीज यानी जो भी क्वालिफिकेशंस वगैरह होती हैं, एंड ऑफिसेज और जो जॉब्स वगैरह होती है ना, वर नॉट ड्राइव्ड यानी हासिल की जाए करप्टली यानी करप्शन के साथ। काश ऐसा हो कि ये तीनों चीज़ें करप्शन के बगैर हासिल की जाएं, यानी लोग इन चीज़ों में करप्शन ना करें। एंड दैट क्लियर ऑनर वर परचेज बाय द मेरिट ऑफ द विनर, और काश ऐसा हो कि क्लियर ऑनर यानी जो इज्जत मिलती है ना, एक स्टेटस मिलता होता है, वो परचेज किया जाए बाय द मेरिट ऑफ द वेयर, कि जो जिस बंदे को हम मतलब ये दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, स्टेट दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, क्या वो इस चीज़ का मतलब इस मेरिट पे उतरता भी है या नहीं, मतलब इस चीज़ का वो हकदार है भी या नहीं, उस चीज़ पे ये ऑनर जो होता है, ये डिग्री जो होती है, ऑफिस होता है, ये सब कुछ देना चाहिए। अब वो कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अब आगे वाली 3 लाइन्स के अंदर वो बताएगा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। वो कहता कि हाउ मैनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर, अब इस लाइन का मतलब ये है कि फिर ऐसा होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी बेयर हैं, यानी जिनके सर के ऊपर कैप नहीं है, जो इतनी हाई पोजीशन पर नहीं है, उनको कवर मिल जाएगा, यानी उनके सर के ऊपर कैप आ जाएगी, उनको स्टेटस मिल जाएगा। यानी अभी जो लोग सर्वेंट हैं लेकिन वो इस मेरिट के हैं कि वो ऑफिसर बन सकते हैं, तो अगर मेरिट की बेस के ऊपर फैसले होने लग गए, जॉब्स मिलने लग गई, तो बहुत से ऐसे लोग जो कि अभी बेयर हैं, स्टैंड बेयर यानी अभी किसी कैप के बगैर, किसी पोजीशन के बगैर खड़े हैं ना, उनको कोई ना कोई पोजीशन मिल जाएगी। हाउ मैनी बी कमांडेड दैट कमांड, और कितने ऐसे लोग होंगे जो अभी तो कमांड कर रहे हैं लेकिन बाद में उनको कमांड किया जाएगा, यानी अभी तो वो हुक्म दे रहे हैं, बाद में उनको हुक्म दिया जाएगा। यानी ये ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल उलट है। ऊपर वाली लाइन में उसने कहा कि जो नीचे वाली पोजीशन में, लो रैंक की पोजीशन में होगा, उसको हाई पोजीशन मिल जाएगी, और जो हाई रैंक की पोजीशन में होगा, जो कमांड करता होगा, फिर उसको कोई और आगे कमांड करेगा, क्योंकि वो मेरिट पे नहीं होगा, वो नीचे आ जाएगा, और जो मेरिट पे होगा वो ऊपर आ जाएगा। फिर कहता है हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लीन्ड फ्रॉम द ट्रू सीड ऑफ ऑनर, ग्लीन का होता है मिक्स होना, किस चीज़ का मिक्स हो जाना। तो कहता है कि किस तरह से लो पीजेंट्री जो है ना वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे ना वो बात उसने उलट कह दी इस चीज़ को, यानी फ्रॉम द ट्रू सीड ऑफ ऑनर, यानी वो लोग जो कि ट्रू सीड ऑफ ऑनर लेके बैठे हैं, यानी नोबिलिटी में बिलोंग करते हैं, जो कि हाई स्टेटस जिनको मिला हुआ है, वो मिक्स हो जाएंगे किसके साथ, लो पीजेंट्री, यानी जो छोटे रैंक वाले जो आम लोग हैं ना,
जो सिंपल क्लास से बिलोंग करते हैं उन लोगों के साथ मिक्स हो जाएंगे, यानी बड़े रैंक के लोग जो हैं वो नीचे वाले रैंक के लोगों में आ जाएंगे, यानी लेबर क्लास में आ जाएंगे वो लोग। एंड हाउ मच ऑनर पिक्ड फ्रॉम द चैफ एंड रून ऑफ टाइम्स टू बी न्यू वार्निश्ड। और वो लोग जिनको चैफ चैफ कहते हैं भूसा, जिसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, यानी वो लोग जिनको मतलब चैफ से पिक किया गया होगा और जिन्होंने वक्त के मतलब रून सहे होंगे, मतलब वक्त ने उनको काफ़ी डिफिकल्टीज दिखाई होंगी, वो लोग आखिरकार क्या होगा कि न्यू वार्निश्ड का मतलब है कि उनको आखिरकार ऑनर मिल जाएगा। और कितना ज़्यादा ऑनर मिलेगा अगर ये जो चीज़ है ना, मतलब सिर्फ इस एक लाइन को फॉलो कर लिया जाए कि मतलब जो आदमी जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिले, तो ये सब कुछ होगा। अब ये उसने ये सारी बातें बताई, फिर कहता वेल बट टू माई चॉइस। अब कहता चलो ये सारी बातें तो मैंने कर ली, अब अगर मैं अपनी चॉइस की बात करूँ ना, तो हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। कि मैंने जो चूज़ किया है ना वो यही है कि जो कोई भी मुझे चूज़ करेगा उसे उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता होगा। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि मैं इस चीज़ को चूज़ करता हूँ, सिल्वर जो कैस्केट है ना, जो चांदी का मतलब संदूक है, इसको मैं चूज़ करता हूँ। आई विल अज्यूम डेजर्ट। अब डेजर्ट का यहाँ मतलब है मेरिट, यानी मैं समझता हूँ कि मैं इस मेरिट पे पूरा उतरता हूँ। ये जो लाइन है ये मेरे लिए ही है। गिव मी अ की फॉर दिस। अब वो पोर्शा से चाबी मांग रहा है, की मांग रहा है कि मुझे इसकी चाबी दो, या फिर पोर्शा से मांग रहे हैं, या फिर कोई सर्वेंट होगा ना जो भी पास, उससे मांग रहा है। एंड इंस्टेंटली अनलॉक माई फॉर्चून्स हियर, यानी मुझे जल्दी से की दो ताकि मैं इस मतलब इस कैस्केट को खोल के अपना जो फॉर्चून है, जो किस्मत इसमें से मेरी निकलेगी, उसको मैं देख सकूं जल्दी से। ही ओपन्स द सिल्वर कैस्केट। ये कहने के बाद वो सिल्वर कैस्केट को ओपन करता है। तो पोर्शा जो होती है ना, वो कहती है टू लॉन्ग अपोज फॉर दैट विच यू फाइंड देयर। अब ये लाइन पोर्शा ने इसलिए बोली क्योंकि जैसे ही प्रिंस ऑफ एरागोन ने उस कैस्केट को ओपन किया ना, वो काफ़ी टाइम के लिए वहाँ पे पोज खड़ा रहा, मतलब चुप खड़ा रहा। तो पोर्शा ने कहा कि तुम्हें जो चीज़ भी मिली है उसके लिए तुम कुछ ज़्यादा ही मतलब पोज कर रहे हो, मतलब खड़े क्यों हो, कुछ बताओ तो सही क्या मिला तुम्हें। तो एरागोन कहता है व्हाट्स हियर, यहाँ पर क्या है ये। द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट। ब्लिंकिंग इडियट का मतलब होता है आंख मारने वाला। इडियट का मतलब है एक क्लाउन होगा, यानी एक जोकर की पिक्चर उसको मिलती है उसमें से। प्रेजेंटिंग मी अ शेड्यूल, जिसके हाथ में मतलब एक शेड्यूल है, वही स्क्रोल जो कि प्रिंस ऑफ मोरक्को को भी मिला था, उस स्केल्टन के अंदर से, उस मतलब खोपड़ी के अंदर से उसको मिला था ना एक स्क्रोल शेड्यूल जो था। तो इस प्रिंस ऑफ एरागोन को भी एक शेड्यूल मिला, लेकिन खोपड़ी में से नहीं, एक मतलब क्लाउन की पिक्चर है जो कि मतलब ब्लिंक कर रहा है, आंख मार रहा है, उसके हाथ में पकड़ा हुआ है वो शेड्यूल। आई विल रीड इट। फिर कहता है इसको मैं पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले हाउ मच अनलाइक आर्ट दाउ टू पोर्शिया, यानी ये जो पिक्चर है ये पोर्शिया से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। यानी मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें से पोर्शिया की पिक्चर होगी, लेकिन इसमें तो एक फूल की पिक्चर है। हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग्स, यानी कितना ज़्यादा मतलब मैंने जो होप्स लगाई हुई थी, उम्मीद लगाई हुई थी, और जो चीज़ मैं समझ रहा था कि मैं डिज़र्व करता हूँ, ये जो पिक्चर आई है, जो चीज़ मुझे मिली है रियलिटी में, ये उससे टोटली ही अनलाइक है, मतलब बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। हु चूज मी शैल हैव एज मच एज इट डिजर्व्स, यानी मैंने तो सोचा था कि ये लाइन जो है ये मेरे लिए है, लेकिन ये तो बिल्कुल मतलब मेरे से उलट निकली। डिड आई डिजर्व नो मोर देन अ फूल्स हेड, क्या मतलब मैं ये जोकर डिजर्व करता था, यानी ये पिक्चर मेरे मेरे पास आई है तो क्या मैं ये चीज़ डिजर्व करता था। इज दैट माई प्राइज, क्या ये मेरा इनाम है। आर माई डेजर्ट्स नो बेटर, डेजर्ट्स का मतलब मेरिट्स, यानी क्या मेरा मेरिट इतना भी नहीं बनता कि मतलब जो है मुझे पोर्शिया मतलब मिल सके और ये उसकी जगह पे मुझे ये जोकर मिल गया है। तो पोर्शिया जो होती है ना, वो लाइन, उसकी लाइन है, वो कहती है टू ऑफेंड एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसेस एंड ऑफ अपोज्ड नेचर। अब हुआ क्या कि एरागोन जो है, अब उसने खुद ही पिक्चर चूज़ की, सॉरी उसने खुद ही कैस्केट चूज़ की कि मैं किसको चूज़ करूँगा। और खुद ही चूज़ करने के बाद जब उसको वो चीज़ नहीं मिली जो वो मांग रहा था या चाहता था, तो अब खुद ही खुद को जज कर रहा है। तो पोर्शिया उसके जवाब में कह रही है उसकी सिचुएशन को देखते हुए कि मतलब खुद को ऑफेंड करना और बाद में खुद ही को जज करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी अगर आप कोई काम आपसे गलत हो गया है आपकी ही गलती की वजह से, तो उसके ऊपर फिर आप विक्टिम मतलब जो है ना, विक्टिम कार्ड ना प्ले करें कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने खुद ही वो चीज़ ना चूज़ की थी। यानी खुद को खुद ही ऑफेंड किया, बाद में खुद को खुद ही जज कर रहे हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पोर्शिया कह रही है। तो एरगन जो होता है ना, वो कहता है व्हाट इज़ हियर, यानी इस शेड्यूल के अंदर क्या है। अब वो पढ़ रहा है, वो कहता है द फायर 7 टाइम्स ट्राइड दिस, यानी ये जो सिल्वर है ना, सिल्वर और गोल्ड जो होता है ना, इसको जब 7 बार मतलब आग से गुजारा जाए ना तो वो प्योर हो जाता है। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि ये जो सिल्वर है ना, चाहे ये सिल्वर है लेकिन इसको भी 7 बार आग में से गुजार के प्योर किया गया है। 7 टाइम्स ट्राइड दैट जजमेंट इज,
और इसी तरह से वो वाली जजमेंट जिसको 7 बार मतलब ट्राई किया जाए, सोचा जाए जिस चीज़ के बारे में, वो हमेशा प्योर होती है, मतलब ज़्यादा अकल वाली होती है। यानी यहाँ पे इस लाइन में वो कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुम 7 बार सोच लेते ना इस मतलब सिल्वर कैस्केट को चूज़ करने से पहले, तो शायद तुम्हारी चॉइस कुछ और होती। और उसके बाद है दैट डिड नेवर चूज एमिस, यानी जो कोई भी 7 बार सोच लेता है ना कोई भी जजमेंट देने से पहले, तो वो कभी भी कोई रॉन्ग चीज नहीं चूज करता है। इसका होता है रॉन्ग। सम देयर बी दैट शेडोज किस, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि साय साय के पीछे लग जाते हैं, यानी उनको असल चीज नजर नहीं आती, वो साय को ही सब कुछ मान के ना उसी इसी को मतलब एक तरह से उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, उसको किस करना शुरू कर देते हैं, उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं। उनको यानी असल चीज वो मिलती नहीं है। यहाँ पे हम वो एग्जांपल लगा सकते हैं, वो पता नहीं एरिस्टोटल की थी, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ केव, वो जो अब मुझे इस तरह से नाम नहीं याद, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो जिसके अंदर वो उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारी जो दुनिया है ना, वो एक ऐसी है कि जैसे एक केव के अंदर 3 लोग बंद हैं और उनका मुंह दीवार की तरफ है और उनके पीछे आग जल रही है, और आग के पीछे से कोई भी गुजरता है तो उनको शैडो नजर आता है। तो वो 3 लोग जो है ना वो सारी जिंदगी से उस केव के अंदर है, उस गुफा के अंदर है। तो इसलिए ना उन लोगों के लिए जो रियल लाइफ है वो शेडोज ही हैं। उनको नहीं पता ये शेडोज जो है ये असल लोगों के शेडोज हैं, या शेडो के पीछे भी कोई चीज़ है, उनके लिए ये शेडो ही सब कुछ है। तो ये लाइन भी उसी तरह से है कि कुछ लोग होते हैं जो शेडो को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। सच हैव बट अ शेडोज ब्लिस, ब्लिस यानी हैप्पीनेस। तो उन लोगों को फिर वो जो हैप्पीनेस मिलती है ना, खुशी मिलती है, वो भी शेडो की तरह ही होती है, यानी उनको फिर प्योर हैप्पीनेस नहीं मिलती जो लोग शेडो के पीछे ही चलते हैं। देयर बी फूल्स अलाइव आई विश का मतलब आई नो, यानी मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में बेवकूफ लोग भी हैं। सिल्वर्ड ओवर का यहाँ पे सिल्वर्ड का मतलब है वेल्दी, यानी जो कि बहुत अमीर है। यानी बेवकूफ लोग भी अमीर होते हैं और ज्यादातर अमीर लोग ही बेवकूफ होते हैं। एंड सो वाज दिस, और इसीलिए ना मतलब ऐसा है कि टेक व्हाट वाइफ यू विल टू बेड। अब यहाँ पे ना जिसने भी मतलब ये कैस्केट खोला उसके लिए वार्निंग है कि इस दुनिया में बहुत से बेवकूफ लोग हैं, अमीर अमीर बेवकूफ लोग भी हैं। तो इसीलिए तुम जिस भी अपनी वाइफ को मतलब शादी के लिए मनाना चाहते हो ना, विल टू बेड का मतलब है कि शादी के लिए अगर मनाना चाहते हो ना किसी भी वाइफ को, तो जाओ, मतलब तुम शादी कर सकते हो या मना सकते हो। आई विल एवर बी योर हेड, लेकिन ये जो फूल है, ये जो मैं हूँ, जो मतलब इस संदूक में से निकला हूँ एज अ फूल, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी मैं एज अ फूल का जो टैग है ना वो तुम्हारे साथ लग के रहेगा, चाहे तुम जिससे भी मर्जी शादी कर लो, यानी तुम रहोगे हमेशा फूल ही। सो बी गॉन, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यू आर स्पेड, स्पेड का मतलब है कि मतलब जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ, या फिर डन फॉर कि तुमने अपना सब कुछ जाया कर लिया है या अपना चांस जाया कर लिया है। तो ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ था स्क्रोल में। फिर कहता स्टिल मोर फूल आई शैल अपेयर बाय द टाइम आई लिंगर हियर, यानी अगर मैं ज्यादा देर और यहाँ पे रुका रहा ना तो मैं और ज्यादा बेवकूफ लगूंगा। यानी ये वाला कैस्केट चूज करके मैं बेवकूफ बन तो गया हूँ, लेकिन अगर मैं और ज्यादा देर यहाँ पे रुका तो मैं मतलब अपने आप को और ज्यादा बेवकूफ इन लोगों के सामने जाहिर करूंगा। विद वन फूल्स हेड आई केम टू वू, यानी जब मैं यहाँ पे आया था ना पोर्शिया को वू करने के लिए, मनाने के लिए, तब मैं एक बेवकूफ वाले हेड के साथ आया था। यानी तब मेरे कंधे पे, शोल्डर पे एक सर था जो कि बेवकूफ का था। बट आई गो अवे विद टू, लेकिन अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो अब इस संदूक में से जो बेवकूफ का सर निकला है, जो पोर्ट्रेट निकली है, उसको लेके जा रहा हूँ। तो इसलिए अब जाते हुए मेरे पास 2 बेवकूफ वाले ना मतलब हेड हैं। फिर कहता है स्वीट एड्यू, यहाँ पे स्वीट पोर्शिया को कह रहा है कि मतलब प्यारी पोर्शिया, एड्यू अलविदा। आई कीप माई ऑथ, यानी मैं अपनी वो जो ऑथ है ना वो कायम रखूंगा, यानी बाहर जाके मैं ना तो किसी को बताऊंगा और ना किसी से शादी करूंगा, और बस मैं यहाँ से जल्दी से जा भी रहा हूँ। पेशेंटली टू बियर माई रॉथ, रॉथ का मतलब सोरो, कि यहाँ से मतलब जाते हुए मैं अपनी ओथ को कायम रखूंगा और सब्र के साथ अपने इस दुख को भी बर्दाश्त करूंगा। एग्जिट एरागॉन विद हिज ट्रेन, तो ये कहने के बाद एरागॉन जो होता है ना वो अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। तो पोर्शन जो होती है ना वो कहती है दस है द कैंडल साइन द मोथ, मोथ कहते हैं परवाना। आपने देखा होगा कि जो मोमबत्ती होती है या लाइट होती है ना, उसके इर्द गिर्द जो मच्छर वगैरह, कीड़े वगैरह घूम रहे होते हैं, उनको कहते हैं परवाना। तो जिस तरह से कैंडल के पास आके परवाना जो होता है आग में खुद को जला लेता है ना, उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे पोर्शे कह रही है कि आखिरकार ये जो परवाना मुझे मतलब मेरी अफेक्शन में आया था, मुझे हासिल करने के लिए आया था ना, तो मोमबत्ती जो थी, जो कैंडल थी, उसने इसको जला दिया। साइंड का मतलब है बर्न, यानी जला दिया। ओह दीज डेलिब्रेट फूल्स, यानी ये जो मुझे मतलब जितने भी मनाने के लिए, वो करने के लिए लोग आए हैं, जितने भी प्रिंस हैं, ये डेलिब्रेट फूल्स हैं। अब ये भी ये जो डेलिब्रेट फूल्स हैं ना, ये भी एक
ऑक्सीमोरॉन टर्म है, जिसमें दो वर्ड जो कि टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं उनको एक साथ लिखा जाता है। तो ये भी वही टर्म है कि मतलब ये बेवकूफ़ है, लेकिन ये थिंकिंग बेवकूफ़ है। ये खुद को थिंकिंग समझते हैं कि मतलब हम बहुत समझदार हैं, लेकिन असल में ये बेवकूफ़ है। व्हेन दे डू चूज, ये जब भी चूज करते हैं ना कोई भी कैस्केट, दे हैव द विजडम, वो समझते हैं कि उनके पास विजडम है, बाय देयर विट टू लूज। लेकिन उनके पास जो विजडम है ना वो सिर्फ इतनी ही है कि वो लूज ही करते हैं हर बार। यानी वो समझते हैं कि उनके पास अक्ल है, विजडम है, वो बहुत ज़्यादा सेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, लेकिन उनके पास सिर्फ इतना एक्सपीरियंस है कि वो हमेशा लूज ही कर पाते हैं। यानी इसका मतलब है कि उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो नेरिसा जो उसकी वेटिंग लेडी होती है ना, वो कहती है द एंशियंट सेइंग इज नो हेयर से। हेयर से का मतलब होता है फॉल्स, झूठा होना। तो नेरिसा कहती है कि मैडम, इससे तो वो एक जो पुरानी कहावत है ना, वो तो मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं है। यानी आज मुझे पता चल गया वो पुरानी कहावत बिल्कुल भी गलत नहीं है। कौन सी? कि हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी, कि मतलब इंसान की मौत और उसका मतलब शादी करना, कि यानी उसको फांसी लगेगी और उसकी शादी किससे होगी या कब उसको फांसी लगाई जाएगी, ये किस्मत के साथ ही होता है। यानी अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, या कोई भी मतलब उसकी किस्मत में जो भी हुआ वो मिल जाएगा, नहीं तो बुरा मिलेगा। इस तरह से मतलब उसकी किस्मत में है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, मतलब ये पुरानी कहावत में कही गई हैं और आज मुझे पता चल गया कि ये सच है। तो पोर्शे जो होती है ना, वो कहती है कम ड्रॉ द कर्टेन नेरिसा। फिर अपनी वो वेटिंग लेडी से कहती है कि नेरिसा, चलो इन मतलब संदूकों के ऊपर, कैस्केट्स के ऊपर दोबारा से पर्दा डाल दो। तो इतने में क्या होता है कि इंटर मैसेंजर, एक आदमी आता है, मैसेंजर आता है, यानी पैगाम लेके आता है। तो मैसेंजर कहता है वेयर इज माई लेडी। अब वो बेचारा अफेक्शन तो नहीं, मतलब रिस्पेक्ट के साथ उसको कह रहा है कि मतलब मेरी लेडी कहाँ पर है। पोर्शे का पूछ रहा है। पोर्शे जो होती है ना, वो अब उसका मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली वे के अंदर, एंटरटेनिंग वे के अंदर ना, उसके इस लाइन को मजाक में लेते हुए जवाब कहती है हियर, यहाँ पे, व्हाट वुड माय लॉर्ड, यानी मेरे आका क्या कहना चाहेंगे आप। मजाक, मतलब मजाक में उसको कह रही है, सच में वो कौन सा उसका लॉर्ड है। तो मैसेंजर जो होता है ना, वो कहता है मैडम देयर इज अलाइटेड एट योर गेट। अच्छा, अलाइडेड का मतलब है अराइव्ड, यानी मैडम आपके ना गेट पे आया है। कौन? अ यंग वेनेटियन। वेनेटियन यानी वीनस का रहने वाला एक नौजवान आदमी जो है वो आपके मतलब दरवाजे पे आया है। वन दैट कम्स बिफोर टू सिग्निफाई द अप्रोचिंग ऑफ हिज लॉर्ड, यानी वो एक ऐसा नौजवान है, एक सर्वेंट है जो अपने लॉर्ड से पहले आया है, यानी अपने आका से पहले यहाँ पे पहुंचा है, ताकि वो बता सके कि उसका जो आका है ना, वो यहाँ पर आ रहा है। अप्रोच यानी वो यहाँ पर पहुंच रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए। सिग्निफाई यानी इस चीज़ को बताने के लिए वो यहाँ पे आया है। फ्रॉम होम ही ब्रिंग सेंसिबल रेग्रेट्स, और वो अपने आका की तरफ से लेकर आया है क्या? सेंसिबल रिग्रेट्स। सेंसिबल यानी बहुत कीमती, यानी सब्सटेंशियल यानी बहुत कीमती, रिग्रेट्स यानी गिफ्ट्स वगैरह। टू विट, टू विट जो है ना, इसका मतलब होता है दैट इज टू से, यानी अगर नाम लिया जाए ना तो वो बहुत कीमती गिफ्ट है। बिसाइड्स कमेंट्स एंड कॉटियस ब्रेथ, बिसाइड्स यानी इसके अलावा ना, कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब होता है सलाम वगैरह, सैल्यूटेशंस वगैरह, यानी उसके अलावा उसने आपको मतलब सलाम वगैरह भी भेजा है। एंड कॉटियस ब्रेथ, कॉटियस ब्रेथ का मतलब है कोई मैसेज वगैरह भी है। पोलाइट वर्ड्स हैं, यानी आपके लिए, आपकी शान के अंदर उसने कुछ पोलाइट वर्ड्स भी पेश किए हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर एक मैसेंजर आया है वीनस से। अच्छा, गिफ्ट्स ऑफ रिच वैल्यू, और वो ऐसे गिफ्ट्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। येट आई हैव नॉट सीन, लेकिन फिर भी मैंने आज तक नहीं देखा क्या? सो लाइकली एन एम्बेसडर ऑफ लव, लव का इतना मतलब अच्छा, या इस तरह का जो एम्बेसडर, एम्बेसडर कहते हैं जिस तरह से ना, मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के अंदर एम्बेसडर होता है, सफीर, जो कि उस कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे उस मैसेंजर को एम्बेसडर कहा जा रहा है लव का, और लव यहाँ पे वो मालिक है, आका है, जिसने उसे भेजा है। यानी यहाँ पे पैसेने की बात हो रही है कि वो मैसेंजर कह रहा है कि मैंने आज तक इस तरह का ना मतलब आका नहीं देखा और उसका मैसेंजर नहीं देखा जो इस तरह के गिफ्ट्स लेके आता है। फिर कहता है अ डे इन अप्रैल नेवर केम सो स्वीट, यानी अप्रैल के अंदर ना, अप्रैल के मंथ के अंदर कभी भी ऐसा कोई प्यारा दिन नहीं आया टू शो हाउ कॉस्टली समर वाज एट हैंड, जो आके हमें बता सके कि समर जो है वो आने वाला है। आपको दोबारा मैं ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि हमारे और वेस्ट के अंदर ना इस चीज़ का फ़र्क है कि हम लोग जो हैं वो सर्दियों को तरसते हैं, हमें सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, यानी विंटर्स अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे वो बहुत कम आता है। लेकिन वेस्ट के अंदर क्योंकि उनके सारा साल विंटर ही होता है, तो जब उनके 2 से 3 महीने के लिए समर आता है ना, तो वो उसको ईद की तरह एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को वो कह रहा है कि अप्रैल के अंदर ना
जो एक दिन आता होता है ना, मतलब एक चेंज वाला दिन आता है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अब समर आने वाला है। मैंने कभी भी इस तरह का स्वीट या प्यारा दिन नहीं देखा जितना स्वीट एज दिस फोर्स्पर कम्स बिफोर हिज लॉर्ड। जिस तरह से मतलब ये मैसेंजर अपने लॉर्ड का पैगाम लेकर आया है ना, फोर्स्पर का मतलब होता है पहले आने वाला, यानी जिस तरह से ये मैसेंजर अपने लॉर्ड का पैगाम लेकर आया है, तो इस तरह का मैंने कोई भी अप्रैल के अंदर इतना प्यारा दिन नहीं देखा जो हमें आके समर के बारे में बताता है। यानी यहाँ पे ना वो अप्रैल के मंथ के अंदर जो एक दिन होता है जो आके हमें कंफर्म कर देता है कि अब समर आने वाला है, उस एक दिन को, उस एक डे को यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है इस मैसेंजर के साथ जो कि अपने आका का पैगाम लेकर आया। यानी वो दिन जो होता है वो समर का पैगाम लेकर आता है, तो यहाँ पे ये जो मैसेंजर है ये अपने आका का पैगाम लेकर आया है। तो पोर्शा जो होती है ना वो कहती है नो मोर, रुक जाओ, आई प्रे दी, यानी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चुप हो जाओ, रुक जाओ। आई एम हाफ अफियर्ड, यानी मुझे बहुत डर लग रहा है। दाउ विल्ट से एनन, यानी बहुत जल्द तुम ये बात कहोगे कि ही सम किन टू दी, यानी जिस तरह से तुम उसकी तारीफ कर रहे हो मुझे तो लगा कि बहुत जल्द तुम कहोगे कि वो तुम्हारा जानने वाला है। दाउ स्पेंड सच हाई डे विट इन प्रेजिंग हिम, हाई डे का मतलब है एक्स्ट्रा वेगेंट, बढ़ा चढ़ा के, विट यानी वर्ड्स वगैरह, या मतलब वही तारीफ के अल्फाज, यानी तुमने उसकी तारीफ करने में इतने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि अभी तुम मुझे कहोगे कि वो तुम्हारा जानने वाला कोई रिश्तेदार है। यानी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो उसकी, या मतलब सच में उसकी इतनी तारीफ बनती है। कम कम, नैरिसा फिर अपनी वो वेटिंग लेडी से कहती है कि नैरिसा चलो चलते हैं। फॉर आई लॉन्ग टू सी क्विक क्यूपिड्स पोस्ट दैट कम्स सो मैनरली, पोस्ट का मतलब है मैसेंजर, और यहाँ पे ये जो ऊपर एनन वर्ड था इसका मतलब था सून। तो वो कहती है कि नैरिसा चलो चलते हैं, क्योंकि जो प्यार का देवता है ना उसने जो पोस्ट यानी मैसेंजर भेजा है, मैं उसको ना बहुत जल्द जाके देखना चाहती हूँ, चलो हम जाके उसको देखते हैं। यहाँ पे क्यूपिड जो है वो बेसानियो को कहा जा रहा है, प्यार का देवता। वैसे भी ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर क्यूपिड जो है वो गॉड ऑफ लव है। तो नैरिसा जो होती है वो कहती है बेसानियो लॉर्ड लव इफ दाई विल इट बी, यानी काश ए खुदा ऐसा हो कि वो जो मतलब वो जो मैसेंजर आया है ना उसका जो आका है ना वो बेसानियो होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक हिंट दे दिया गया कि शायद नैरिसा जो है वो पहले से बेसानियो को जानती है। तो ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे ये सीन एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।